क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर आपका हाजमा ठीक नहीं है, या आपको पित्ते का कोई मसला है या जिगर के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या आप बढ़ती हुई झुर्रियों से निजात हासिल करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक नेचुरल मेडिसिन पे, एक ऐसी चीज़ पे जिसका इस्तेमाल आप बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्लिक यानी कि लहसुन की। इसका इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जा रहा है और ये आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाने में अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा अगर कोई बीमारी आपको लग गई है तो उससे निजात के लिए भी बहुत अहम है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप निहार मुँह रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से ऐसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। जब आप सुबह निहार मुँह लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत से फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे होते हैं और ये आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकाल देते हैं और इसके अलावा आपको बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर अभी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू नहीं की, तो आपने क्या करना है कि सुबह निहार मुँह लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मसले से बहुत जल्दी निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपका खून का बहाव ठीक नहीं है और आप खून को पतला करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके दिल की शरियानों को ताकत मिले, तो आपने लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मिकदार को कम करता है और इसके अलावा आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने नहीं देता। अगर आपका हाजमा बेहतर नहीं है, आपका निज़ाम इंतज़ाम बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है कि लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। लहसुन का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे फ़ाइट करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स और इनको आपके जिस्म से बाहर निकाल देंगे, जिससे आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पित्ते में पथरी का मसला है या फिर पित्ते के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी लहसुन का निहार में इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको जिगर के किसी भी मसले का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको वेरिकोज वेन का मसला है, यानी कि वेन्स उनकी इकट्ठी हो जाती हैं और पेन होती है, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासिर होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, या उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये मसला है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो निहार मुँह लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से आपका वेरिकोज वेन्स का मसला ज़रूर हल हो जाएगा। लहसुन का इस्तेमाल आपको एजिंग से बचाता है। आपके चेहरे पर जो मुख्तलिफ़ तरह की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपके रिंकल्स हो जाते हैं, इससे आपको महफूज रखता है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो गया है, आपके रिंकल्स भी कम हो गए हैं, झुर्रियाँ कम हो गई हैं। अगर आपको रेशा बलगम का मसला रहता है या आपका गला ख़राब रहता है, तो इसके लिए भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आपने क्या करना है कि एक लहसुन का जवा लेना है, इसको आपने चॉप कर लेना है, बारीक बारीक आप उसको काट लेंगे। इसके बाद आपने इसको निहार मुँह पानी के साथ निगल लेना है।
दूसरा तरीका ये है कि आप लहसुन को सिरके में डुबो कर रखें और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रोटी के साथ भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या आप 10 से 15 दिन तक लहसुन का इस्तेमाल कर लिया है और आपके मुंह से कोई स्मेल आने लग गई है, तो आपने कुछ दिनों के लिए लहसुन का इस्तेमाल स्किप कर देना है, छोड़ देना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही होगी, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।